कुंभ मेला में महंत जी चले गए, दिवंगत हो गए। आज उनका पार्थिव शरीर त्रिवेणी संगम में जल समाधि दी जाएगी, यानी आज बाबा का अंतिम संस्कार होगा। इस मामले में हमने मेला अधिकारी IAS अधिकारी विजय किरण आनंद जी को उनके सरकारी मोबाइल पर व्हाट्सएप से मैसेज भेजा है कि बाबा का पार्थिव शरीर त्रिवेणी संगम में प्रवाहित न किया जाए। हमने यह भी कहा है कि इस मामले में जो महत्वपूर्ण विनिश्चय है उसका संज्ञान लें। उस विनिश्चय के बारे में भी हमने बताया है। अब क्या मामला है इसे आप देखिए। बाबा तो कल भी स्नान था, परसों भी स्नान था और करोड़ों करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया, संगम में त्रिवेणी में डुबकी लगाया। बहुत से लोगों को हार्ट अटैक भी आया और कई लोग दिवंगत भी हो गए। फिलहाल हम बाबा पर चलते हैं, जो दिवंगत हो गए हैं उनके बारे में हम बताते हैं। और यह भव्य त्रिवेणी का जो स्नान था वह अकल्पनीय था और जिसने भी आनंद लिया, जो भी स्नान किए हों, सभी पुण्य के भागी हैं। जो नहीं जा पाए हैं, अगर वह सचमुच दिल से ध्यान किए हैं गंगा मैया का, तो वह उनको भी उतना ही फल मिलेगा। आइए विषय पर आते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह बाबाओं का अपना संसार है। हाथियां बंद हो गई हैं। हाथी के लिए मैंने प्रयास किया था, लिखा पढ़ी भी किया था। 2019 में कहा था हाथी शांति प्रिय जानवर है और यदि इसके अगल बगल ढोल मजीरा बजाया जाएगा, कभी भी हाथी बिदकेगा फिर अनिष्ट हो जाएगा। शायद हमारी बात मानी गई। आपने अगर 2019 का वीडियो देखेंगे आप, तो उस वीडियो में मैंने इसका उल्लेख किया है, संभवतः लिखा पढ़ी भी किया था। समय समय पर करता रहता हूं। और हाथी अगर पगलाई भगदड़ मचेगी तो क्या होगा। अब इतने पर तो 10-20 गाली लोगों का आ जाएगा कि यह धर्म विरोधी है, सनातन विरोधी है। किंतु बेटा, कुंभ मेला भी संविधान से चलेगा। हम विरोधी नहीं, हम तो संपूर्ण रूप से भक्ति के कायल हैं और उसका पालन भी करता हूं। रोज गंगा मैया का नाम भी लेता हूं और गंगा मैया के लिए हमने चरण पादुका धारण किया, यह भी है। आप इस बात को जानते भी हैं। तमाम तख्ती और पोस्टर लगा करके जंग करता भी रहता हूं, चाहे सरकार जिसकी भी हो, मनमोहन सिंह जी से लेकर के। और अब तक मैं लगातार जंग किया हूं, लिखा पढ़ी भी किया हूं, जिसे आपने देखा है। आइए विषय पर चलते हैं दोस्तों। वह कौन बाबा हैं जो दिवंगत हो गए और पार्थिव शरीर आज जल समाधि दी जाएगी। यह एक बड़ा नाम है जिनका नाम है यमसी मेहता। यमसी मेहता का एक विनिश्चय है जिसे हम दिखा रहे हैं और इस विनिश्चय के आधार पर हमने विजय किरण आनंद जी को जो भेजा है उसे भी पढ़ करके बता रहे हैं कि क्यों नहीं जल समाधि दी जा सकती। जल समाधि देने से रोकने की बात हम क्यों कर रहे हैं, आप देखें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, महाकुंभ में अमृत स्नान के दौरान महंत त्रिवेणी गिरी ने त्यागे प्राण। यह जागरण संवाद है। महाकुंभ नगर मकर संक्रांति के अमृत स्नान के दौरान जूना अखाड़ा के 50 वर्षीय महंत त्रिवेणी गिरी ने प्राण त्याग दिए। उनके पार्थिव शरीर को रथ में रखकर सेक्टर 20 स्थित जूना अखाड़े के शिविर लाया गया। बुधवार की सुबह संगम में उन्हें जल समाधि दी जाएगी। महंत त्रिवेणी गिरी का जन्म हरियाणा के हिसार जिले के अंतर्गत आने वाले पड़ी गांव में हुआ था और फिर एक और निधन हुआ है। इसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। सोलापुर के पूर्व महापौर का निधन और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के यह नेता रहे हैं और इनका भी निधन हुआ है। कई लोगों के फर्जी रिपोर्ट पर कुछ लोगों के ऊपर प्रशासन ने अपराध भी दर्ज कराया है। किसी क्रिएटर ने कहा था कि 11 मौतें हुई और इतने लोग, तो एक्यूरेट मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि बिना किसी आधार के यदि आप फर्जी न्यूज चलाएंगे, लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे, तो आपके ऊपर अपराध दर्ज हुआ। इसलिए वही कहिए जो हो, वही कहिए जिससे बेमनस्ता का भाव पैदा न हो, जो राष्ट्र हित में हो। यदि सही खबर से भी कहीं बवाल होता है तो उस खबर को हम न चलाएं, न दिखाएं, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। आइए, आदरणीय कुंभ मेलाधिकारी श्री विजय किरण आनंद जी, या उनके व्हाट्सएप पर मैंने भेजा है 945441 और फिर 0586 इनका व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर है। विषय, महंत के पार्थिव शरीर को संगम में जल समाधि देने से रोकने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण विनिश्चय का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्यवाही। महोदय, मकर संक्रांति के अमृत स्नान के अवसर पर जूना अखाड़े के महंत त्रिवेणी गिरी ने बुधवार को अपना प्राण त्याग दिया। उनका शिविर मेला क्षेत्र के सेक्टर 20 में लगा था। दैनिक जागरण समाचार पत्र दिनांक 15 जनवरी को पेज नंबर 17 पर प्रकाशित महाकुंभ में अमृत स्नान के दौरान महंत
महंत त्रिवेणी गिरी ने त्यागे प्राण को आपकी सुलभता हेतु संलग्न कर रहा हूं। मैंने उस कटिंग को भी डाल दिया है। समाचार पत्र में बताया गया है कि महंत के पार्थिव शरीर को रथ में रखकर सेक्टर 20 स्थित जूना अखाड़े की शिविर में लाया गया। बुधवार को संगम में उन्हें जल समाधि दी जाएगी। महंत त्रिवेणी गिरी का जन्म हरियाणा के हिसार जिला अंतर्गत बिचपड़ी गांव में हुआ था। इस संबंध में अनुरोध के साथ आपको अवगत कराना है कि एमसी मेहता बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण विनिश्चय है कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक मनुष्यों की लाशें एवं मरे हुए पशुओं को गंगा में प्रवाहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि गंगा नदी एक सार्वजनिक उपताप है, ऐसा कहा गया। यह भी कहा गया कि इसे रोकने का काम संबंधित जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों का है, जिस रास्ते से होकर गंगा गुजरती हैं। वैसे भी इस समय करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पार्थिव शरीर का संगम अथवा गंगा या फिर यमुना में जल समाधि देना कदापि उचित नहीं है। कृपया त्वरित संज्ञान धारण कर प्रभावी कार्यवाही कराए जाने का अनुरोध किया जाता है। की गई कार्यवाही से अवगत होकर आभारी होऊंगा। और भवदीय ब्रजभूषण दुबे, यह हमारा एड्रेस है और यह है। अब दोस्तों इसके बारे में मैं बता रहा हूं, यह है एमसी मेहता साहब, और जो महत्वपूर्ण विनिश्चय है इसे हम दिखा देते हैं। यह है महत्वपूर्ण विनिश्चय एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। कानपुर के जो चमड़े के कारखाने हैं उनसे संबंधित इनकी याचिका हुई थी। इस मामले में उस विनिश्चय का हमने उल्लेख किया है। दोस्तों बताते चले, आज से काम नहीं कर रहा हूं। जब मनमोहन सिंह जी केंद्र में थे, पीएम थे, और अन्य मुख्यमंत्री थे प्रदेश में, मुलायम सिंह जी रहे होंगे, राजनाथ सिंह जी रहे होंगे, बहन सुश्री मायावती जी रही होंगी, तब भी जंग छेड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक लगाया, उसके पहले ही हम लोग रोक लगा दिए थे। गाजीपुर में हम लोग हाथ जोड़ते थे, भैया गंगा जी में मत डालिए, सरस्वती जी को, दुर्गा माई को मत डालिए। कुछ लोग मान भी जाते थे। हम लोगों के बाद हमारे पास इसकी पेपर की कटिंग है, लिखा पढ़ी भी है, कहीं रखा गया होगा, उसको भी दिखा देंगे अगर आप चाहेंगे तो। तब हम लोगों ने कह करके रुकवाया था कि उसमें गंभीर रसायन है, गंगा के लिए, गंगा के जल जीवों के लिए यह काफी नुकसानदायक है। तो दोस्तों यह रहा। अब आप कहेंगे साहब साधु महात्मा जाएंगे कहाँ? गंगा में नहीं जाएंगे तो जाएंगे। अरे भैया आप तो मार ही डाला है, मार डाला मुझे जालिम ने खता से पहले। मैं जालिम पॉलिटिशियन को नहीं कह सकता, हमारी औकात नहीं है, लेकिन मार डाला, पुत्रों ने मार डाला मुझे जालिम ने खता से पहले, तुझसे मिलने की तमन्ना है खुदा से पहले। तो मार डाला गया। अब जैसे कि मैंने दिखाया है, वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग बनाया गया है और वहाँ 200 रुपये आप देंगे तो वहाँ ऐसे पानी है, और फिर नाव के माध्यम से आप 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेंगे प्रयागराज में। अब आने वाले समय में अपने बच्चों को लोग बताएंगे, बेटा ऐसी ही गंगा जी होती थी, पानी चमकता था, सिक्का डाल देने पर भी दिखाई देता था, ऐसी ही गंगा जी होती थी, ऐसी ही यमुना जी होती थी। उसको दिखाने के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। कृत्रिम पेड़ कई जगह लगाए गए हैं और पत्तियां ऐसे, आपको भ्रम हो जाएगा कि ऐसे ऐसे भी होता है क्या, तो भ्रम हो जाएगा कि असली पेड़ है कि नकली पेड़ है। तो कृत्रिम से ही काम चलाना पड़ेगा। और कृत्रिम सांसें कब तक तुम्हें जिंदा रखेंगी, यह भी महत्वपूर्ण पक्ष है। जिसको जो कहना होगा कहेगा, लेकिन देश चलेगा संविधान से, और कुंभ मेला भी चलेगा संविधान से। और संविधान में वे सारी बातें उल्लिखित की गई हैं जो मानव गरिमा और हमारी सेहत के लिए लाभप्रद हैं। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। महंत जी को जल समाधि देते हैं या फिर हमारी बात मान करके, हाँ एक चीज और है, इन्हें जलाया नहीं जा सकता। महात्माओं ने जो संहिता बनाया है, विभिन्न अखाड़ों की संहिता है, उसके अनुसार इन्हें जलाया नहीं जा सकता, लेकिन इन्हें समाधि दी जाती है। तो समाधि दे दीजिए और हम भी जाकर के फूल माला चढ़ाएंगे। तो दोस्तों यह रहा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा बताइएगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से संपूर्ण आदरपूर्व के साथ हम वैश्विक रूप से जुड़े हुए तमाम मित्रों को प्रणाम संप्रेषित करते हैं।